नमस्कार सभी दर्शकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही समसामयिक वीडियो होने वाला है। बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगले 4-5 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे। स्वाति नक्षत्र, श्रावण मास, मंगलवार। बृहस्पति जो ग्रह है उस दिन श्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति पूर्ण रूप से उदय होकर के अपनी राशि में बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हैं, तो किन किन राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ होगा, ये बात सुनने लायक है। लेकिन इससे पहले मैं 2-3 बात बड़ी क्लियर करूंगा। ये मल्टीपर्पज है। ये वीडियो राशियों का जहां महत्व बताया जाएगा और ग्रहों का, वहीं इस नक्षत्र का महत्व बताया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल और बहुत लोगों की क्वेरी आई है और आती रहती है, और सब आदमी चाहते हैं कि फ़ोन पर उसके कान पर बताया जाए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं पंडित जी मेरे घर आए और मैं बेड पर बैठ करके चाय पीऊं और ये मुझे बताए बड़े प्यार से। ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए, स्वाति नक्षत्र है और इतने पढ़े लिखे लोग बनते हैं अपने आप को होशियार चटक। जो स्कूल में नहीं गया होगा कभी, वो मुझे ज्ञान पेलता है इधर आकर के, बोला उस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर स्वाति नक्षत्र होगा, अब क्या किया जाए, आप गलत बता रहे हो। तो दोबारा सुन लीजिए, कान खोल करके। वो लोग सुने जिनको नॉलेज कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। तो देखिए 18 अगस्त को, रिपीट कर रहा हूँ, 18 अगस्त 4:59 AM लिखा हुआ। AM का मतलब सुबह, प्रातःकाल। 19 अगस्त 6:47 AM, ये भी सुबह का टाइम है। यानी कि आप ये समझिए 24 घंटे, और इसके बाद भी लगभग इतना समय 6:47 तक ये नक्षत्र रहेगा। तो इस नक्षत्र का करना क्या है? उस दौरान आपके क्षेत्र में वर्षा होगी तो आप इसमें स्नान कीजिए। बहुत लोगों के इतने सारे सवाल आ जाते हैं, बोले ये बता घड़े में भरना है पानी, प्लास्टिक में भर सकते हैं या कांच की बोतल में, क्या करना होगा? भाई तुम पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोगों को इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है। विदेशों के लोग छोटी सी बात को कहने से ज़्यादा समझ लेते हैं, और भारत में ये अच्छी संस्कृति के लोग हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग बाग। तो इस दौरान आप स्नान कीजिए। स्नान करने का महत्व है। देखिए उस दिन भी सुबह का टाइम होगा, और 19 को भी सुबह का टाइम होगा। आप रोज पूजा करते होंगे, जो लोग पूजा करते हैं या ड्यूटी की वजह से कहीं फंस गए बाहर, तो गंगा जल तो होगा आपके घर में, तो गंगा जल लो या स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद लो, संग्रह करो, इकट्ठा करके संचित जल को रख सकते हो। कैसे भी रखो मुझे नहीं मालूम। उसको रख करके आप अब पूजा कीजिए। पूजा करने का महत्व बता रहा हूँ इन 2 दिनों में, खास तौर से क्या पूजा करने से क्या लाभ होगा, और उसको रूटीन बनाइए जीवन भर का। क्योंकि बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में आना उस दिन इस योग की महत्ता को कई हजार नहीं कई करोड़ गुना बढ़ाएगा। नोट कर लेना। कर्क का चंद्रमा होगा। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होगा, लेकिन बृहस्पति का आगमन श्लेषा नक्षत्र में होगा, जो चंद्रमा की राशि है। स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि में चंद्रमा होगा। ये बैलेंस बनाएगा आपका। तुला मैंने तराजू, बैलेंस, दिमाग का भी बैलेंस, जीवन का भी बैलेंस बनाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो गलती करते हैं लोग, पूजा करते हैं, बहुत बोलते हैं हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपने ये पूजा बताई थी, गणेश जी की पूजा, गणेशाष्टक, गणेश अथर्वशीष, और हनुमान जी की उपासना, भगवान शिव की उपासना, जो भी आप कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आदि जो भी पूजा करते हैं, तो सुबह सुबह क्या करना है,
आचमन अगर नहीं किया तो आत्मशुद्धि नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि आप मंत्र सीख लो, महात्मा बन जाओ, सन्यासी बनो, बहुत बड़े पंडित बनो। 2-3 बात तो आपको एसेंशियल जानना जरूरी है, क्योंकि आप सनातन धर्म के अनुयायी हो, वैष्णव हो। तो आप ये बोलो, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं, वैष्णव हैं या शाक्त हैं, शैव मत, भगवान शिव के उपासक हैं, तो सनातन बेस्ट शब्द है। सनातन मतलब प्राचीन, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। तो क्या है, आपको ये 3 बातें बोलनी है। जल ले लो, वो जल ही जब मंत्र पढ़ा जाएगा वही गंगा जल अमृत बन जाएगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद चौथा जल जो है पृथ्वी पर या तांबे के पात्र में डालिए और बोलिए गोविंदाय नमः। ये 3 नाम, केशव, केशवाय क्लेश हरने वाला, माधवाय दुखों का विनाश करने वाला, क्लेश और आनंद देने वाला, नारायणाय नमः जन्म जन्मांतरों के दुख और पाप, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति देने वाला। ये नाम निकलना ही मुंह से आसान नहीं होता सबके। और बहुत पहले लोगों ने, शास्त्रों में वर्णन आता है, अजामिल नाम के राक्षस ने अपने पुत्र का नाम ही नारायण रखा था कि ताकि बार बार बोलना पड़े। और जब आप शुद्ध फिर हाथ धो और यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि ही, जो पुंडरीकाक्ष का नाम लेता है भगवान विष्णु का, विष्णवे नमः लास्ट में बोल दो, तो बाह्य आभ्यंतर, बाहर और अंदर से पवित्र हो जाता। अब जो पूजा करोगे अब मन लगेगा आपका, और वो पूजा स्वीकार्य भी होगी। अगर आप बिना स्वच्छता के बैठते हैं, मन और तन शुद्ध नहीं है, तो बेकार है। कई बार क्या, क्योंकि कलयुग को अभिशाप मिला हुआ है या वरदान मिला है। मनुष्य के जो पैर हैं या सिर है, उसके द्वारा कलयुग प्रवेश करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। थोड़ा सा जल लो, अपने पैरों को स्पर्श करो, नेत्रों को स्पर्श करो, जल छिड़क लो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। लोग सोचते हैं ये ब्राह्मण जो ऐसे ही हवा में ही मंत्र बोलते होंगे। हर मंत्र की वैल्यू है, हर परिक्रमा की वैल्यू है। एक एक मंत्र को अगर समझ लिया तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो भटकते रहो 83,99,999 योनियों में भटकते रहो। तो ये बातें आपको फ्री में सुनने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी आप सोचते हो कि नहीं मेरे को पर्सनल मेरे कान में बताएगा ये पंडित जी आकर के, तो ये संभव नहीं है। आपको सुनना है, इतना बहुत है, फ्री में मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, और हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। हम आपके नहीं, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं। तो आप इस दौरान स्नान कर सकते हैं इसमें। जब पूरा शरीर ही स्नानमय हो जाएगा, एक बूंद अंदर भी जाएगी शरीर में, तो वो बूंद ही आपका कल्याण कर देगी। बड़े बड़े गीत सुने होंगे आपने, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। तो यानी कि एक बूंद आपको अगर मिल रही है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर नहीं मिल रही है, बारिश नहीं होगी, तो आपको उस बूंद को अमृत बनाना आपका काम है। एक बूंद गंगा जल एक लोटे में तांबे के जल में डाल दो, वही स्वाति की बूंद बन जाएगी। क्योंकि ये काम उस दिन हो रहा है जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होगा और स्वाति नक्षत्र होगा। तो इसका कई हजार नहीं, कई करोड़ गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। समय आपको बता दिया गया है, 18 अगस्त 4:59 4:59 AM और 19 अगस्त
6:47 AM 6:47। अब उन आदमियों को जवाब मिल गया होगा जो मिथ्या भ्रम फैलाते हैं या भ्रम के शंका के ढेर पर बैठे हुए हैं। तो दोबारा क्लियर कीजिए और अपना पंचांग देखिए, गूगल देखिए, मोबाइल देखिए, और ये समय आपको क्लियर करके बता दिया गया है। इसके अलावा उस दिन और एक काम कर सकते हैं, श्रावण मास चल रहा है, मंगलवार का दिन भी है और बुधवार अगले दिन है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जीवन सुंदर बन जाएगा। सुंदरकांड में 9 बार आवृत्ति हुई है सुंदरकांड की। तो सुंदर बनाने के लिए जीवन को सुंदरकांड इसलिए लिखा गया क्योंकि जीवन को सुंदर बनाना है और यही जीवन की सुंदरता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।